वो, फिर उसके बाद बहक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई बहुत बड़ी मुश्किल है तो फिर बिस्मिल्लाह को के जैसे मैंने पहले भी बयान किए कि बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा करे, बिस्मिल्लाह के तरीके मैंने पहले भी बयान किए, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। ये कोई रिपीट नहीं, लेकिन इसलिए कि जिसने पहले प्रोग्राम न देखा हो कम से कम वो सुन ले कि बिस्मिल्लाह खुद मुकम्मल है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान अज़ीम के बारे में कि मैं इसकी तफसीर लिखने बैठूँ सारी उम्र गुजर जाए, मलाइका हिसाब करते रहें, तमाम दरख़्त कलम बन जाएं, तमाम समंदर स्याही बन जाएं और मैं तहरीर करता रहूं और वो हिसाब करते रहें, ये ख़त्म नहीं हो सकती। और जो कुछ कुरान में है जिसको फुरक़ान मजीद कहते हैं, वही सब कुछ अलहम्द में है। जो कुछ अलहम्द में है वही सब कुछ बिस्मिल्लाह में है। जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वही सब कुछ बाय बिस्मिल्लाह में है। आप फरमाते हैं उस बे का मैं एक नुक्ता हूँ, अना नुक्ततुल्लती, जिसके हाथ में नुक्ता आ गया वो कामयाब हो गया। तो नुक्ते की बात है, हर चीज़ के नुक्ते को तलाश करो, उसके राज को तलाश करो। ये बिस्मिल्लाह एक बज़ाते खुद राज है पूरे कुरान का। जब तख्ते बिल्कीस का हुआ तो जो लेटर लिखा हज़रत सुलेमान ने, उसमें लिखा इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले बिस्मिल्लाह का लिखा। जब बिल्कीस ने पढ़ा उसने कहा जो ये तहरीर है ये आम तहरीर नहीं, ये आम बादशाहों की तरह नहीं है, इससे जंग से हम कामयाब नहीं हो सकते। तब उन्होंने हज़रत सुलेमान ने हुदूद को भेजा कि जाके इसके पूरे मालूमात करो। हुदूद गया और मालूमात करके आया। और फिर इसके बाद आसिफ बिन बरखिया को कहा, और भी थे, कौन है जो तख्त बिल्कीस पल भर में हाजिर कर दे। एक जिन ने कहा कि आपके उठने से पहले मैं हाजिर कर दूंगा। आपने फरमाया कोई और भी है? तो आसिफ बिन बरखिया ने कहा मैं आपकी पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। वो क्या चीज़ थी उसके पास? वो है क्योंकि उसके पास किताब का एक इल्म था, इल्मुल किताब। इल्म क्या है कि इल्म हर चीज़ पर हावी है और मौजा है और क़ुव्वत है। वो 72 नाम थे जो अल्लाह ताला के, उसमें से एक नाम आसिफ बिन बरखिया के पास था।